जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 3 का बुक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, पढ़ा है, आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, आपको पता होगा इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 50 और 25 होते हैं आपके साइंस के होते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, सिंधु लिपि हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0 से 6 वर्ष। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो किससे कम और किससे ज़्यादा बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो 500 से अधिक और 600 से 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर यानी कि सब्सिडी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे पांचवा, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो किसने भाग लिया था जल्दी से बताएंगे, वो कौन हो जाएंगे। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर, तेज बहादुर सप्रू। राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और समाप्त होता है। चलिए देख लेते हैं। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है, तो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, इसकी भी जानकारी आज हम ले लेते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा चैत्र कृष्ण का पहला दिन और चैत्र शुक्ल का तीसरा दिन शुरू होता है और समाप्त होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे सातवें से, निजीकरण की प्रक्रिया में मापों के तीनों सेट शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो बताएंगे सातवें का राइट आंसर कौन सा नहीं है। तो लेखांकन माप हो जाएगा क्या है, नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या है आठवें क्वेश्चन, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है। तो बताएंगे आठवें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये कमला हैरिस की है। किसकी है, कमला हैरिस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भाजपा नेता ओम बिरला ने किसे पराजित कर 18वें लोकसभा अध्यक्ष बने। तो किसको पराजित किया बताएंगे। तो 9वें का हो जाएगा के सुरेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, के सुरेश। आगे देखेंगे यहाँ पे, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक गांव में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला है। केसरिया नामक इस स्थान की खोज अलेक्जेंडर गनिघम ने किया। किस चीनी यात्री के चित्रों एवं यात्रा वर्णों में हुए उल्लेख के आधार पर की थी। तो बताएंगे 10वें का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 11, डैश राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 254 होता है आपका। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे चलिए शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए प्रशासन नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें डैश भाषा में बंदगान कहा जाता था। तो किस भाषा में बंदगान कहा जाता था बताएंगे 12 का राइट आंसर। तो फारसी भाषा में बोला जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब 13 देखते हैं, हिमालय में कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा के समानांतर बहती है। तो बताएंगे 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यमुना हो जाएगा। आगे देखेंगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे जल्दी से बताएंगे। दादा भाई नौरोजी थे। 14 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। पहले व्योमकेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं? तो कौन सी की संविधान की विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। संविधान की विशेषता क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन प्रणाली, कठोर भी और लचीला भी, सबसे छोटा संविधान, एकाधिक नागरिकता। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कठोर भी और लचीला भी। आगे देखते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की आत्मकथा है? 16 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। 17 देखेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 से 51 संबंधित है, किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार और निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, निर्यात शुल्क में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं अब। 19, निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान की राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वह उद्योग है। तो वह उद्योग कौन सा है जल्दी से बताएंगे। 19 का राइट आंसर तो वो है कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का। देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्त की भावना को जागृत करने के लिए किस त्यौहार की शुरुआत की थी? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। गणेश चतुर्थी या फिर रामनवमी। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। गुप्ता को किस वर्ष से उत्पन्न माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। गुप्तों को किस वर्ष से उत्पन्न माना जाता है? यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपको बताना है, तो वो हो जाएगा 22 से माना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया छावनी शहर का निर्माण कराया था। तो वो कौन सा था जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर। तो इसमें से देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, आगे। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ। तो किसकी पूजा से विकसित हुआ था? भगवान कृष्ण की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ। आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो सबसे कम कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? महिला साक्षरता बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 का देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, 25 का बिहार ही होगा और सबसे अधिक केरल हो जाएगा। भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो जल्दी से बताएंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखेंगे यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? 27 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा भूटान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। फुटबॉल गोल की क्रॉस बार के निचले किनारे से ज़मीन तक की दूरी कितनी होती है? 28 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो होता है 8 फीट की दूरी होती है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शीर्ष 3 सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल यानी कि नेटिव भाषाओं में नहीं आती है? तो कौन सा नहीं आता है? तो हिंदी तो आता है। अब इन तीनों में से कोई बताना है। तेलुगु, बंगाली, मराठी। तो इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा 29 का राइट आंसर? तो 29 का हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। ठीक, आगे। बम्बई में प्लेग किस वर्ष में फैला था? जल्दी बता दीजिए। 30 का राइट आंसर कब फैला था? तो ये 1896 में फैला था। अब प्लेग किसके कारण होता है? चूहों के काटने से होता है प्लेग। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था?
अब इसको भी बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से वो वहाँ से चला गया था। आगे देखेंगे अब, कराटे में पंच को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा त्युस्की हो जाएगा, ठीक, त्सुकी। आगे देखेंगे यहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? अब यहाँ पे 33 का आपको बताना है राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। आगे, नरसिम्हन समिति द्वारा अनुशंसित वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा क्या थी? बोलेंगे 34 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 25%। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उर्वरक, खनन, HYB बीज, कीटनाशक। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खनन हो जाएगा। आगे देखेंगे, मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय डैश के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अस्थायी आवास। आगे देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा या फिर कुमारगुप्त, दोनों में से कोई एक। तो जल्दी से बताइए 37 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो जल्दी से बता दीजिए किसका उद्घाटन हुआ था? 38 का राइट आंसर। तो बिहार विद्यापीठ का हुआ था और बिहार नेशनल कॉलेज यानी कि दोनों का हुआ था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 और 51 संबंधित है। तो 36 से 51 संबंधित है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? जल्दी बताएंगे। विशाल आंगन, स्तंभ हॉल, गोदाम, आवासीय भवन। तो यहाँ पे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आवासीय भवन हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, भांगड़ा नृत्य आमतौर पर इनमें से किस राज्य में किया जाता है? तो भांगड़ा पंजाब में होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा है? बोलेंगे 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, खनन हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है किस धर्म से संबंधित है? बोलेंगे 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैन धर्मावलंबी से संबंधित है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक किस शहर में आयोजित किया गया? चलिए देख लीजिए, आपका करंट का पूछा गया है 44 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम। आगे, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 45 का बताना है आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/3 हो जाएगा, ठीक। आगे, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? चलिए देख लेते हैं, जो नेपाल की सीमा को छूती हैं यानी कि स्पर्श करती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी देख लेते हैं। तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? भूकंप ऊर्जा निकलने का कारण होता है, भूकंप से लहरें उत्पन्न होती है जो एक दिशा में फैलती हैं, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, भूकंप पृथ्वी का हिलना है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताएंगे कौन सा है? 47 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं अब,
सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की नर्तिका थीं। तो सितारा देवी क्या कथक से संबंधित थी? 48 का बताना है आपको राइट आंसर। बिल्कुल सही है, कथक से संबंधित है। आगे, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसे, जल्दी से बता दीजिए। तो उसे बोलते हैं बसंत ज्वार बोलते हैं। ठीक। किस देश ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया? तो चलिए बताइए, 50 का राइट आंसर। कहाँ पे चालू हो गया 6G? जापान में हो गया। अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस कारक यानी कि कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तो कौन सा सही हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों। ये भी सही है, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कहाँ पर है, इधर। चलिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? आप बताना है 52 का राइट आंसर यहाँ पे आपको। तो ये हो जाएगा पित्त लवड़ों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक गोलीय दर्पण को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? r/2 के बराबर होती है। सॉरी, 53 है ना, तो बिल्कुल सही है, r/2 के बराबर। आगे, जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो क्या बनता है? 54 का बता दीजिए राइट आंसर यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 55 का राइट आंसर। तो ई कोलाई कोलीफॉर्म हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ई कोलाई कोलीफॉर्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? 56 का बताना है आपको राइट आंसर। तो हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? 57 का बताना है आपको राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि S हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? साइक्लोहेक्सन में डैश CC बंध और डैश कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंध होते हैं। चलिए बताइए 58 में कितने कितने क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 6 बंध होते हैं यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 6, 12, 18। 59 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो 59 का बताना है कि कौन सा रेडॉक्स उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रेडॉक्स का उदाहरण नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, यानी कि 4 में क्या है? 2 वाला आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब। चलिए अगला देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और डैश की दिशाओं के निरूपित करती हैं। तो किसकी दिशा की निरूपित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र और क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बल और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो किसके बराबर हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। 61 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? चलिए बता दीजिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो निस्पंदन हो जाएगा, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उन्मूलन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे इसी में, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की
कुल संख्या कितनी है, तो 63 का बताना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी अपक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है बोलेंगे, तो उसे बोला जा सकता है अवक्षेपण अपक्रिया बोला जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 65 का बताना है यहाँ पे आपको। राइट आंसर वो हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा 66 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट आएगा। आगे देखेंगे, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है 2f के बराबर होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वो होता है आभासी एवं सीधा होता है। ठीक, कैसा होता है, आभासी सीधा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आगे, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टेजता है कितना होता है, वो होता है 120 से 575 वोल्ट। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है आपका सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। 73 का राइट आंसर यहाँ पे तो हो जाएगा, जल में भी होता है, डीएनए में और प्रोटीन यानी कि उपरोक्त सभी। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, बताएंगे। 74 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया किसके द्वारा, तो क्या बोलेंगे, एडवर्ड टेलर द्वारा या फिर जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। ठीक, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर किसी भी क्वेश्चन को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।